हेलो लर्नर्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जिसमें आज हम लोग भारत की विदेश नीति से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला कह रहा है कि इनमें से कौन जो निर्गुट आंदोलन था उसका संस्थापक नेता नहीं थे। संस्थापक नेता की बात कर रहा है तो मतलब जब निर्गुट आंदोलन की स्थापना होती है तब उस टाइम पे कौन इसके संस्थापक नेता नहीं थे। तो पहली बात तो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर मार्शल टीटो थे, लेकिन कर्नल गद्दाफी नहीं थे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसकी स्थापना कब होती है, ये होती है 1961 में। ठीक है, हमारा संविधान लागू कब होता है, 1950 में, उसके जस्ट कितना 11 साल बाद। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि जो भारतीय वायुसेना है उसने किस देश में ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। तो ये चलाया था मालदीव में। कब चलाया था, 1988 में चलाया था। ठीक है, किस लिए चलाया था, जो मालदीव है वहाँ पे जो पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम है उसका समर्थक समूह के द्वारा सैन्य सत्ता परिवर्तन करने के प्रयास को विफल करना था ऑपरेशन कैक्टस का उद्देश्य। नेक्स्ट है, जो भारत की निरस्त्रीकरण नीति है इसके बारे में विचार करना है। कह रहा है कि कौन सा सही है। तो पहला है कि जो 1954 है इसमें भारत ने एक व्यापक परमाणु हथियार परीक्षण प्रतिबंध की उपलब्धि को लंबित करते हुए जो परमाणु हथियार थे उनके सभी परीक्षण को तत्काल निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था। बिल्कुल गलत है पहला। दूसरा कह रहा है कि 1964 में जो भारत है इसने सुझाव दिया कि जो परमाणु हथियार है इनके प्रसार की समस्या को वास्तव में जो हल करना है उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी होनी चाहिए और इसी के भीतर जो हथियार के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रसार को एक साथ रोक दिया जाना चाहिए, रोक नहीं दिया जाना चाहिए। इसका दूसरा भी गलत है, इसका भी कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। और जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये परमाणु हथियारों के विरोधी थे, तो इसलिए उन्होंने 1954 में जो परमाणु परीक्षण था इस पर प्रतिबंध की वकालत करी थी। मतलब वो प्रतिबंध लगाना चाहते थे परमाणु परीक्षण पर। कब, 1954 में। तो पहला गलत हो गया क्योंकि उसमें बोला है कि तत्काल इसे प्रतिबंध किया गया था, नहीं, लेकिन इसमें प्रतिबंध करने का इसे वकालत की गई थी। और 1988 में जो राजीव गांधी आते हैं इन्होंने महासभा को संबोधित करते हुए एक परमाणु हथियार मुक्त और हिंसा रहित विश्व व्यवस्था की वकालत करी थी। लेकिन ये भी याद रखना कि भारत एक परमाणु राज्य है। लेकिन भारत में कौन सी नीति लागू होती है, नो फर्स्ट यूज, मतलब कि भारत पहले परमाणु प्रयोग नहीं करेगा, परमाणु हथियारों को पहले प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के विश्व दृष्टिकोण पर नेहरू की घोषणा दी गई है, कौन सा सही बताना है। तो जो औपनिवेशिक और आश्रित देश हैं और लोगों की मुक्ति में हम विशेष रूप से रुचि रखते हैं, ऐसा कहना था नेहरू जी का। बिल्कुल करेक्ट है। ये कहते थे कि हम नस्लवाद के नाजी सिद्धांत उसको पूरी तरह से खारिज करते हैं, चाहे कहीं भी और किसी भी रूप में इसका आचरण हो रहा हो। ठीक है, तो जो नस्लवाद का नाजी सिद्धांत था उसको खारिज करते थे, उसको नहीं मानते थे नेहरू जी। इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि हमारी विदेश नीति के जो स्तंभ है इसमें से एक नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ना है। ठीक है, तो विदेश नीति है जो हमारी, जो भारत की विदेश नीति है उसके एक स्तंभ जो है उसमें क्या है, उसमें एक ये कहा गया है कि जो नस्लीय भेदभाव है उसके खिलाफ लड़ना, मतलब भारत में नस्लीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, जो कश्मीरी विवाद था उसको हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, यूएनएससी, इसके द्वारा नियुक्त आयोग में निम्न देशों में से कौन सा एक मेंबर नहीं था। तो जो कश्मीर विवाद हुआ था उसको हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा नियुक्त किया गया था एक आयोग, और उनमें से कौन सा मेंबर नहीं शामिल है। तो उसमें यूएसएसआर, मतलब कि रसिया नहीं शामिल। कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना भी है, कोलंबिया भी है तथा यूएसए भी है। तथा डॉक्टर फ्रैंक ग्राहम को सुरक्षा परिषद 1951 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद सुलझाने के लिए नियुक्त किया गया था, और ये अमेरिकी नागरिक थे। नेक्स्ट है, 1980 में क्या होता है, पूर्व भारत के द्वारा जो इजराइल है इसको वास्तविक मान्यता प्रदान करने के कारण में जो भारतीय विदेश नीति है उसका कौन सा एक निम्नलिखित निर्धारक नहीं है। तो उसमें भारत की जो ऐतिहासिक परंपरा है यही भारतीय विदेश नीति का एक निर्धारक नहीं है। नेक्स्ट है, 1984 के जो नाभिकीय निशस्त्रीकरण के 4 महाद्वीपीय शांति पहल थी उनमें से किस नेता ने हिस्सा नहीं लिया था। तो इसमें राष्ट्रपति राउल एल्फोंसिस ने हिस्सा लिया था, प्रधानमंत्री आंद्रे पोपेंद्र ने हिस्सा लिया था तथा पीएम इंदिरा गांधी जी ने हिस्सा लिया था, लेकिन राष्ट्रपति जियाउल हक ने हिस्सा नहीं लिया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत नेपाल शांति और सुरक्षा कब होती है, 1950 पे होती है। इसी में जो नेपाली माओवादी थी उन्होंने आलोचना करी थी। क्यों करी थी, तो माओवादियों ने आलोचना करी थी कि
संधि असमान प्रकृति की थी। जो भारत नेपाल शांति सुरक्षा संधि थी वो क्या थी, वो असमान थी, ऐसा नेपाली माओवादियों का कहना था। नेपाली पहचान उभार था, ठीक है। चीन के साथ समदूरी की नीति अपनाई गई थी। तो ये सभी माओवादियों के आलोचक थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी माओवादियों के द्वारा की गई आलोचना थी। निम्नलिखित में से कौन एक विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है, तो जनसंख्या नहीं है, भूगोल है, कूटनीति है, प्राकृतिक संसाधन भी है। नेक्स्ट 21 एक प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ जो एक तरफा रियायतें थी उनके देने वाली विदेश नीति को अपनाया था। तो ये हो जाएंगे आई के गुजराल, मतलब कि इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन विवादों का संबंध भारत और पाकिस्तान से है, तो ये हो जाएगा सियाचिन विवाद तथा सर क्रीक विवाद। नेक्स्ट है इंडिया कॉकस, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य है जो यूएसए की जो नीति निर्माण है उसको भारत के पक्ष में प्रभावित करना। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान आता है, ये निम्नलिखित में से किस तिथि को शुरुआत होती है इसकी, आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो ये होती है 12 मई 2020 को, कोविड के टाइम पर आया था ये। नेक्स्ट है जो भारत का काला पानी भूभागी विवाद है किस देश के साथ है, तो ये है नेपाल के साथ। नेक्स्ट है भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो उसने किए थे चाइना के साथ। नेक्स्ट है भारत की जो विदेश नीति दी गई है उनकी घटनाओं का क्रम बताना, तो लुक ईस्ट नीति कब होती है 1992 में, गुजराल सिद्धांत कब आता है 1996 में, पोखरण सेकंड परमाणु विस्फोट कब होता है 1998 में, तथा लाहौर बस कूटनीति कब होती है, ये होती है 1999 में। नेक्स्ट है गलवान घटना की समस्या किसके साथ है, चाइना के साथ है। भूमि सीमा समझौता किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना विवाद किसके किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के। तथा काला पानी विवाद ये भारत और नेपाल के बीच में है। नेक्स्ट है भारत के द्वारा की गई कुछ ट्रीटी हैं, मतलब कि कुछ समझौते हैं, तो मास्को टेस्ट बैन ट्रीटी कब होती है 1963 में, ताशकंद समझौता कब होता है 1966 में, भारत रूस मैत्री संधि कब होती है 1971 में, तथा भू सीमा समझौता बांग्लादेश के साथ होता है 2015 में। नेक्स्ट है भारतीय जो विदेश नीति है उसमें जो इंदिरा सिद्धांत है वह किससे संबंधित है, तो इंदिरा सिद्धांत की बात करें तो इसमें जो भारत की सुरक्षा है वो दक्षिण एशिया के समक्ष प्रदर्शित की गई है इंदिरा सिद्धांत में। साथ ही जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है इसमें किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा, तो इसका सही है ओनली सी एंड डी। पहला क्या कह रहा है ए कि इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक शक्ति बनाना है, बिल्कुल गलत है। या पड़ोसी देशों के साथ सहयोग विकसित करने के लिए नीति थी, ये भी नहीं है, इसका सही है ओनली सी एंड डी। नेक्स्ट है 1971 की जो भारत रूस संधि होती है, मतलब भारत और रशिया के बीच में जो संधि होती है उस समय रूस के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये हो जाएंगे लियोनिड ब्रेजनेव, और ये 2021 के असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन में आया है। और इस जो संधि होती है इंडिया और रशिया के बीच में प्रधानमंत्री कौन होती हैं, भारत की इंदिरा गांधी होती है संधि के समय, लियोनिड ब्रेजनेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति होते हैं, तथा रूस के पहले राष्ट्रपति कौन है, बोरिस येल्त्सिन, ये जनवरी 1993 में भारत की यात्रा पर भी आए थे। नेक्स्ट है 1991 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, मतलब कि एलपीजी, ठीक है, की नीति अपनाई थी, और यह तोई मोई नामक नवीनीकरण प्रक्रिया के समान नीति थी, जो कि कौन से देश के द्वारा 1986 में अपनाई जाती है, तो बेसिकली भारत में 1991 में क्या आता है, एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तथा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसी की तरह दोई मोई एक नवीनीकरण प्रक्रिया होती है, कब आती है 1986 में आती है, कौन से देश के द्वारा लाई जाती है, तो वो लाई जाती है वियतनाम के द्वारा। नेक्स्ट है जो भारतीय विदेश नीति थी उसके मुख्य प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारत ने जो गोवा था उसको पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त किया था, तो ये क्या था 1961 में, ये तो कई बार पूछा जा चुका है। तो 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के द्वारा चलाया जाता है ऑपरेशन विजय, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से गोवा तथा दमन द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। और 30 मई 1987 को गोवा का भारत का 25वां राज्य बनाया जाता है, 25th स्टेट। कारगिल युद्ध कब होता है, ये होता है मई तथा जुलाई 1999 को। किसके किसके बीच में होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक समूह है जो कि गुट आंदोलन के लिए जिम्मेदार है, तो ये हो जाएंगे नेहरू, नासिर तथा टीटो। गुट आंदोलन की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है 1961 में, ठीक है। नेक्स्ट भारत और नेपाल के बीच में शांति तथा मित्रता संधि कब होती है, ये होती है 1950 में।
1962 में भारत चीन युद्ध के बाद भारत और चीन ने किस वर्ष पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए थे? तो ये किए थे 1976 में। भारत ने किस वर्ष परमाणु उपकरण के परीक्षण के साथ छठे सदस्य के रूप में परमाणु क्लब में प्रवेश किया था? तो ये किया था 1974 में। और इस समय प्रधानमंत्री कौन होती है? इंदिरा गांधी जी। किस वर्ष में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है? तो ये होता है 1972 को। 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में होता है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता। इस समय भारत के प्रधानमंत्री होती हैं इंदिरा गांधी जी तथा पाकिस्तान की होती हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण का विवाद किस ब्रिटिश पीएम के हस्तक्षेप से सुलझाया गया था? तो ये सुलझाया गया था हेरोल्ड विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का किन देशों के साथ न्यू मूर द्वीप तथा चकमा शरणार्थी विवाद है? तो ये दोनों ही बांग्लादेश के साथ हैं। भारत और चाइना के बीच सीमा के प्रश्न पर संयुक्त कार्य समूह किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1988 में। नेक्स्ट है भूटान और भारत के मध्य 1949 में हस्ताक्षरित मित्रता तथा सहयोग की संधि को किस वर्ष अद्यतन किया जाता है? तो ये किया जाता है 2007 में। नेक्स्ट है रसिया के साथ भारत का जो सैन्य अभ्यास था इंद्र, ये कब शुरू होता है? तो ये होता है 2003 में। नेक्स्ट है भारत के द्वारा 1949 में किस देश के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति के निर्धारण के विषय पर अंबेडकर किसके पक्षधर थे? तो वो यूएसए से अच्छे संबंधों के पक्षधर थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत की ओर से किसने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये हो जाएंगे रामास्वामी मुदलियार तथा वीटी कृष्णामाचारी। तो 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के सृजन की संधि होती है, मतलब कि यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर होते हैं और ब्रिटिश भारत के लिए एक सर आर्कोड रामास्वामी मुदलियार तथा सर वीटी कृष्णामाचारी के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? तो जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी करना तथा समुद्री लूटपाट करना, ये सभी गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं। किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे ईरान ने। नेक्स्ट है भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सामरिक साझेदारी समझौता होता है उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? समझौता होता है 2011 में और तब थे भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति के सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? जो गैर परमाणु राज्य हैं उनके खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग करना, यही भारतीय विदेश नीति की सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारत किसका प्रतिनिधित्व करता है? उपनिवेशवादी विरोधी का, पंचशील गुट निरपेक्षता तथा राष्ट्रमंडल के साथ संबंध बनाए रखने पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत की कौन सी विशेषता है? तो पंचशील सिद्धांत की बात करें तो यह अखंडता तथा संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान बनाए रखना। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी विदेश नीति की पहल की शुरुआत होती है? तो ये हो जाएगी पीवी नरसिंह राव के टाइम पे। कब? 1991 में। कौन से देशों के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं भारत तथा चाइना के बीच में। कब होता है? 29 अप्रैल 1954 को। तो हमारे भारत का जो संविधान लागू होता है 1950 में, तो उसी के जस्ट कब? 4 साल बाद। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड मतलब कि कोष की स्थापना करते हैं? तो ये हो जाएंगे राजीव गांधी। कब करते हैं? 1986 में। नेक्स्ट है पीवी नरसिंह राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया था? तो उन्होंने सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान के द्वारा सिंगापुर में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया था? तो ये हो जाएंगे मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो जो यथार्थवाद है यही पंचशील का सिद्धांत नहीं है। अनाक्रमण है, हस्तक्षेप है तथा शांतिपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व है। तो यदि हम बात करें पंचशील सिद्धांत की, तो इसमें आता है कि एक दूसरे की अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करना, परस्पर अनाक्रमण करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, समान तथा पारस्परिक लाभ पर आधारित संबंध बनाए रखना तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है? तो उन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के लिए
महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो यदि हम बात करें दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन की, तो दक्षिण एशिया के 8 देशों के क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। इसके संस्थापक मेंबर कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान उसका पड़ोसी देश, एंड देन बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव तथा भूटान, ये सभी भारत के पड़ोसी देश ही हैं। और अप्रैल 2007 में 14th शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में जो अफगानिस्तान है ये 8वां मेंबर बनता है। और इसकी बात करें यदि हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, जो कि नेपाल की कैपिटल है। 1961 का जो बेलग्रेड सम्मेलन होता है, इसमें कितने अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र ने हिस्सा लिया था? तो इन्होंने 25 राष्ट्रों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान के साथ है सिंधु जल समझौता भारत का। इसके अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? तो ये है रावी, ब्यास तथा सतलज। सिंधु जल समझौता होता कब है? ये होता है 1960 में। जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं आई के गुजराल, इन्होंने गुजरात सिद्धांत दिया था, तो विदेश मंत्री के तौर पर दिया था। नेक्स्ट है सदा ए सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ किसने किया था? तो ये क्या गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। नेक्स्ट है जो ग्वादर पोर्ट है वो किस समुद्र के किनारे है? तो ये है अरब सागर में। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये किए थे 1992 में। तीस्ता नदी जल विवाद किसके किसके बीच में है? तो ये है भारत तथा बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत की जो विदेश नीति है इसके निर्माता कौन है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। रूस के ये है पुतिन। पंचशील के ये है चीन तथा आज़ाद हिंद फौज के ये हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता कब होता है? 2007 में। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब होता है? 2001 में। वाजपेयी की बस कूटनीति ये होती है 1999 में तथा सार्क की स्थापना ये होती है 1985 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट है और जब भारत अमेरिका परमाणु समझौता होता है तो ये कब, इसके भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? मनमोहन सिंह। ताशकंद समझौता किसके टाइम पर होता है? लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर। शिमला समझौता इंदिरा गांधी जी के टाइम पर तथा पंचशील समझौता जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर। नेक्स्ट है फरक्का बांध, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। 1, 2, 3 आणविक समझौता इंडिया और यूएसए के बीच में है। श्री माओ शास्त्री समझौता भारत श्रीलंका के बीच में है तथा शांति और मैत्री ट्रीटी किसके किसके बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में। कब होती है? 1950 में। तो जो पंचशील है वो भारत और चाइना के बीच संबंध के मामले में जो मार्गदर्शी सिद्धांत बन गया था पंचशील, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं पंचशील समझौता 1954 में। नेक्स्ट है 1962 के बाद जो विदेश मंत्री होते हैं इनके द्वारा चीन का पहला दौरा होता है कब? मोरारजी देसाई की सरकार होती है तब। भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन होता है। व्यापक संशोधन की बात करा जब 42nd अमेंडमेंट होता है, कब होता है ये होता है 1976 में, तब होती है भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। बस कूटनीति होती है अटल बिहारी वाजपेयी की टाइम पर। आर्थिक उदारीकरण ये होते हैं पीवी नरसिंह राव की सरकार। नेक्स्ट है इंदिरा डॉक्ट्रिन, इसको भारतीय विदेश नीति का मुख्य पहलू माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भारत की सुरक्षा क्षेत्र से स्पर्शी है और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जो भारतीय विदेश नीति है इसका कौन सा निर्धारक भारत के द्वारा 1980 के जो पूर्व इजराइल था उसको वास्तविक मान्यता दिए जाने का कारण नहीं था? तो ये हो जाएगा भारत के इतिहास और उसकी परंपरा। भारत और पाकिस्तान के जो कश्मीर विवाद है इसके समाधान के लिए सुरक्षा परिषद के द्वारा आयोग नियुक्त किया जाता है, तो उसके मेंबर कौन सा कंट्री नहीं है? तो ये हो जाएगा यूएसएसआर। रिपीटेड क्वेश्चन है। यूएसएसआर मतलब कि रूस। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण होते हैं? तो ये होते हैं तीस्ता नदी जल विवाद को लेकर। नेक्स्ट है कह रहा है कि ताशकंद एग्रीमेंट कब होता है? 1966 में। शिमला समझौता 1972 में। लाहौर एग्रीमेंट 1999 में तथा आगरा ये हो जाता है 2001 में। भारत की जो विदेश नीति है इसको कौन सा राज्य सबसे कम प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा जो एमपी है यही। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि जो भारत है ये दक्षिण एशिया में सकारात्मक असमरूपता का अनुसरण कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो कारण ये कह रहा है कि भारत को चीन और पाकिस्तान एकजुटता के द्वारा सामरिक रूप से निरोधित रखा जा रहा है। किसको? भारत को। तो इसका कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गुजराल सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है? तो गुजराल थ्योरी या दक्षिण एशिया के छोटे जो पड़ोसी देश हैं इनके साथ संबंधों को सुधारने में परस्पर लाभ की मांग नहीं करता। तो इसका ऑप्शन भी यही गुजराल थ्योरी की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध किस वर्ष लड़ा जाता है? तो ये लड़ा जाता है 1971 में। नेक्स्ट है, भारत ने निम्नलिखित में से किसके साथ कार्यनीतिक भागीदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे? तो उन्होंने वियतनाम के साथ, सेशल्स, मंगोलिया तथा सिंगापुर के साथ